अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से तेलंगाना में होम मिनिस्टर हमारे इस मुल्क के अमित शाह ने ये कहा कि तेलंगाना में 4% जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आती है, तो इस तरह की बात करना क्या मुनासिब है एक होम मिनिस्टर को, जबकि हमारे इस मुल्क का होम मिनिस्टर है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो चाहे कोई भी मज़हब का आदमी हो, वो सब के लिए अच्छा सोचना उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट बनाना और एक को खुश करना, इस तरह की सियासत कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल, इस ताल्लुक़ से इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंचे थे जनाब शेख शरीफ, जो जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी बोराबंडे से कॉरपोरेटर भी ये लड़े थे, और इन्होंने ये सारे मौजू पर खुलकर बात की और उन्होंने कई ऐसे बातें की जिसको सुनना ज़रूरी है। और हमारे जो शहर हैदराबाद, हमारे तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसमें दरार पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, ये ठीक बात नहीं। और इसी ताल्लुक़ से भी उन्होंने ये बात की। देखते हैं इस पर। जनाब शेख शरीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है क्राइम टुडे के ऑफिस को पहुँचे। एक अहम मौजू पे हमको बात करना है, आपसे कुछ सवाल करना है। जिस तरह से अमित शाह जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक बयान दिया है तेलंगाना में आकर के यहाँ पर 4% रिजर्वेशन जो होगा, वो जो है तेलंगाना में, वो 4% रिजर्वेशन को अगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आती है तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। तो आप इसको कितना मुनासिब समझते हैं और इसको क्या समझते हैं कि किस तरह की वो सियासत होगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाइयों, दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। सबसे पहले तो मैं क्राइम टुडे का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि क्राइम टुडे मुझे एक अपनी बात रखने का मौका दिए। इसलिए मैं क्राइम टुडे और इनके जो चीफ़ एडिटर है रहमत साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे रहमत भाई, आपका जो सवाल है, अमित शाह साहब ने आकर, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है, मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन हटाकर ओबीसी को, एससी को, बीसी को, एसटी को देंगे बोल के बोले, ये एक सियासी बयान है। ये सियासी बयान और सियासी जुमलों की कोई वैल्यू हमारे तेलंगाना में नहीं है। इसकी मिसाल सबसे पहले तो मैं ये दूंगा, सारे हिंदुस्तान में जो कानून साज, जो हमारे देश का आइन लिखे, BR अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू 125 फीट का हमारे KCR साहब तेलंगाना में लगाकर हिंदुस्तान में एक मिसाल दे दिए। हमारे तेलंगाना में जो गंगा जमनी तहजीब है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। इन्होंने इससे पहले कि अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी जुमले दिए थे कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, क्या आ गए? ये भी वैसे एक जुमला है। जब अमित शाह साहब से सवाल किया गया 15 लाख कहाँ है, बोले तो जुमले ही है सियासी, इसकी कोई मायने नहीं रहते। बोले हमारे तेलंगाना में हमारी आवाम भी यही जानती कि ये लोग जुमलेबाज है, ये भी एक जुमला करे। और हमारे तेलंगाना के जो SC ST OBC BC भाइयाँ हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा रिजर्वेशन मुस्लिम्स का लेके हमारे को देना, हरगिज़ नहीं चाहेंगे। और 4% कांग्रेस दी, हमारे KCR साहब की कितनी भी तारीफ कम करो कम है, अब तो 12% देता हूँ बोले। ये तो नहीं बोले कि KCR साहब मैं किसी का लेके देता हूँ, किसी से कम करके देता हूँ, नहीं, हरगिज़ नहीं बोले, सबको लेके चले। और आने वाले दिनों में 12% रिजर्वेशन इंशाल्लाह तेलंगाना में हो के रहेगा। इसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जो मजहबी सियासत करना चाह रहे, वो लोग ये जान ले, तो ये लोग यूपी में कर लिए होंगे और भी इनके जो रियासत है वहाँ कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ हरगिज़ नहीं होगा। और तेलंगाना से सारे हिंदुस्तान में 12% रिजर्वेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँचेगा। जो जिस तरह से हालात बन रहे हैं तेलंगाना में, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात बहुत करीब होंगे? या इंतखाबात कैसे होंगे? किस तरह से के चंद्रशेखर राव के सामने चैलेंज है? हमारे पार्टी के चीफ, हमारे CM KCR साहब के सामने ऐसे कई चैलेंज कई बार आए गए। हमारी आवाम इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेंगी। और हमारे तेलंगाना की आवाम इतनी सूझबूझ रखने वाली है, इनके बातों में हरगिज़ नहीं आएंगी। और TRS को पहले जितनी मेजॉरिटी आई, इससे और ज़्यादा बम्पर मेजॉरिटी लाकर हर कौम के छोटे बड़े जो भी तबके कौम के, मज़हब के और जो छोटी बड़ी समाज है, इनके सबके साथ
इंसाफ करते केसीआर साहब बोल के तेलंगाना की हमको भरोसा है, और तेलंगाना की आवाम इसे चैलेंज नहीं लेकर जो तेलंगाना में तरक्की चल रही, तरक्की के काम हो रहे, उसको देखते हुए और बम्पर मेजॉरिटी से तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की जीत होंगी इंशाल्लाह। जिस तरह से के चंद्रशेखर राव दो चीज़ों से जाने जाते हैं, एक अच्छे भी वो काम कर रहे हैं, दूसरी जगह कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम तबका जो है थोड़ा नाराज़ भी है। जिस तरह से सेक्रेटरीट के मस्जिद को गिराया गया, एक खाना मस्जिद को गिराया गया, इससे नाराज़गी है। दूसरी तरफ शादी मुबारक स्कीम को लेकर और माइनॉरिटीज़ लोन्स को लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में के चंद्रशेखर राव के सामने किस तरह की बातें आएंगी और किस तरह से क्या मुस्लिम खासतौर पर माइनॉरिटी जो है के चंद्रशेखर राव का साथ देगी? देखिए, सेक्रेटरीट के हद तक का मैं जवाब ये देना चाहूँगा, सेक्रेटरीट में मस्जिद ही नहीं मंदिर भी गिरा है, और मस्जिद भी बहुत अच्छे तादाद में बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मंदिर भी बन रही। अब तो सीएम साहब तो ये भी वादा करें मैं एक चर्च भी बनाऊंगा बोले, तो इस हिसाब से हम ये मत देखिए कि एक खाना मस्जिद गिरा है और एक वो मस्जिद, इंशाल्लाह वो भी मस्जिदें बनाई जाएंगी, लेकिन आवाम को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुस्लिम तबका हरगिज़ तेलंगाना से दूर नहीं है। हाँ, अलबत्ता कांग्रेस से दूर हुआ और तेलंगाना बीआरएस पार्टी के करीब हुआ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है 90% से 95% मुस्लिम बराबर बीआरएस को वोट डाल के बीआरएस को ही जिताएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से के चंद्रशेखर राव डेवलप के काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात की है, माइनॉरिटीज लोन्स दे रहे हैं, और दलित बंधु को वो चीज़ दे रहे हैं, क्या ये इसके बाद आगे भी टीआरएस पार्टी में बाकी रहेंगे, आगे भी वो कुछ और प्लान है? माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा खुशी ये मना रही, आज हमारे बच्चे जो गरीब तबके के थे, नहीं पढ़ सकते थे, आज जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स खुले, हम अगर जाके देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल काम की नहीं है उसके सामने। उनको अच्छे से अच्छी ग़िज़ा फराम हो रही और अच्छे से अच्छे तालीमात दी जा रही है, साथ ही साथ हमारे मज़हब की भी तालीमात उसमें दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम नमाज हो रही, अरबी का भी जो है उसमें एक सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से मुस्लिम कौम कहीं भी, मुस्लिम मज़हब की जितनी भी कौम है, ये लोग नाराज़ नहीं है और टीआरएस से करीब हो रहे, और मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी इनको लोना दिलाने की कोशिश हो रही। बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोना भी मिलेंगे इनको। छोटे बड़े कारोबार करने वालों को भी लोना दिए जा चुके और आगे भी और इससे ज़्यादा देंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ में अब देख लो ना भाई, शादी मुबारक का चेक्स है 1,05,000 था, अभी बढ़ के जो है करीब 1.5 लाख के आसपास हुआ। कल्याण लक्ष्मी है, हमारे हिंदू भाइयों भी जो है कल्याण लक्ष्मी से बहुत खुश है। और एजुकेशन के हद तक देख लो, गुरुकुल भी जो है उनके हिंदू भाइयों के बच्चे भी अच्छे से अच्छी उसमें तालीम ले रहे, हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे भी अच्छे से अच्छे तालीम ले रहे। ये गलतफहमी है लोगों की, जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं बदनाम करने की कोशिश है। ना तो हमारे मुस्लिम भाई दूर है बीआरएस पार्टी से, ना ही तो कोई दलित तबका दूर है, ना ही कोई समाज के लोग दूर है। जिस तरह से अमित शाह ने भी एक बात की थी कि लोगों में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार है, एम्बेसडर है, उसकी स्टीयरिंग जो है असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है, याद रखो। तो इस तरह से जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या नुकसान होगा आगे चल के बीआरएस पार्टी को? देखिए साहब, बीआरएस पार्टी की स्टीयरिंग किसी के भी हाथ में ना थी, ना है, ना रहेंगी। बीआरएस पार्टी खुद एक जिद्दोजहद करके तेलंगाना को लाइसो है। ये हमारे सीएम चंद्रशेखर साहब को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कब क्या करना क्या नहीं करना। ये जुमलेबाज लोग आके कुछ भी जुमला बोले तो हमारी तेलंगाना की आवाम बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं करेंगी। हम खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार पार्टी है, हम किसी के भरोसे पे नहीं है। भरोसे पे तो सिर्फ आवाम के भरोसे पे है। आवाम हमारे को कल भी सर पे बिठाई, आज भी इंशाल्लाह पलकों पे बिठा के हमें मेजॉरिटी दिलाएंगी। आप जो है बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और वहाँ पर आए दिन आप जो है डेवलप के काम हो रहे हैं, बन रहे हैं, और जिस तरह से जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहे हैं और वहाँ के एमएलए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसको लेकर आप किस तरह से वहाँ पर जुड़े हुए हैं? कई लोग के हमको भी कॉल आते हैं कि अब जो है काम हो रहा है, तो ये क्या आप काम आगे भी चलते रहेंगे या फिर फिलहाल वक्तिया जो है काम हो रहे हैं? हमारे जुबलीस एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब सदर सिटी शहर के सदर है। आप जब से बोराबंडे में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्यात के कामों को पंख लगे हैं। मिसाल के तौर पे फंक्शन हॉल्स एसी बन रहे हैं वहाँ पर, अब तक करीबन 3 फंक्शन हॉल के काम चालू हो चुके। अल्लाह चाहा तो और 2-3 चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे जो मिडिल तबका है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शादी में सीधे 1,50,000 रुपये हमारे गरीब भाइयों को इसमें बच जाएंगे। और रही बात दूसरी तरक्की याफ्ती के कामों को
पहले साहब का यही कहना है, हमारे गोपीनाथ साहब का, कि जो भी काम है पहले मेरी नॉलेज में लो, इमीडिएट पहले आवाम की तकलीफ़ दूर करेंगे बोले। हाल ही में जो है रमज़ान में, जो 2 दिन पहले रमज़ान की ईद जा चुकी है, वहाँ पर 9 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की खाली पड़ी थी। उसके ऊपर जो है ना लोग कब्जे की नज़र डाले थे कुछ लोग। जैसे ही साहब की नॉलेज में आया, एमएलए साहब की, तुरंत उस पर एक्शन लेके सीएम साहब के सामने बात रख के उसको पूरा ग्राउंड बनाए। और ग्राउंड बनाने के बाद इसमें हर साल रमज़ान और बकरीद की ईद की नमाज भी होंगी, साथ ही साथ जो भी हिंदू भाइयों का प्रोग्राम है वो भी कल्चरल प्रोग्राम्स उसमें चलेंगे। ईसाई भाई यहाँ पर परसों क्रिसमस गया, ईस्टर गया, वो लोग भाई यहाँ भी आके वो ग्राउंड को इस्तेमाल करें। तो इसमें गोपीनाथ साहब का इतना बड़ा रोल है, हर मज़हब को जोड़े इसमें। वो ग्राउंड बनने की वजह से हर मज़हब के लोग वहाँ के अपने अपने जो भी मजहबी त्यौहार है उसमें खुशी से मना रहे। तो पूरे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इससे बहुत खुश है, आवाम भी बहुत खुश है इससे। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हुकूमत करना है तो चलाना है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी हुकूमत चलाना है, और बादशाह की बात आती है यहाँ पे, और संविधान एक अलग होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? संविधान आज भी दुनिया में आधे से ज़्यादा संविधान के जो भी आइन बने हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही ज़्यादा, दुनिया में बोल रहा हूँ मैं तो, हमारे हिंदुस्तान में तो और ज़्यादा है, पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा क़वानीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। मिसाल के तौर पे म्यूनसिपल जो कायम हुआ आपके दौर में हुआ सो है। दूसरा जो फूड कॉरपोरेशन भी कायम हुआ था आप ही के दौर में कायम हुआ। मिलिट्री में जो छुट्टी मिल रही है वो भी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का ही है। और तीसरी बात मैं ये बोलूँ, इस्लाम का जो शरीयत है वो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, बादशाही नहीं। इस्लाम कभी भी बादशाही को पसंद नहीं करता। अगर लोकतंत्र कहीं से अगर चालू हुआ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चालू हुआ, जब भी कुछ मशवरे लेना रहता था, कुछ आवाम को फ़ायदा पहुंचाना रहता, तो पूरी कैबिनेट साहबा की बैठती थी। अब मदीने में पहली पार्लियामेंट अगर कहीं है मुसलमानों की तो मदीना मुनव्वरा है, उसका आज भी चबूतरा कायम है। वहाँ मशवरा होता था, मशवरे के बाद जो कैबिनेट पास करती थी वही पास होता था। अगर लोग बादशाही हुकूमत में इस्लामी शरीयत में होती तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बादशाह बने होते थे। तो आप तारीख़ उठा के देख लो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ना तो कोई बादशाह बने हैं ना कोई गवर्नर बने हैं। जब भी अगर वहाँ पर कोई बड़ा आदमी बना है तो ख़ानदान से हट के ही बने, और उनके बाद फिर ख़ानदान का नहीं बना, बाहर का ही बना। बादशाही हुकूमत अब कुछ अरब के लोग बना ले रहे, तो ये इस्लाम नहीं है और ये इस्लाम में शामिल भी नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कभी भी आज़ादी पसंद करा, लोकतंत्र पसंद करा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर की हालत है, जिस तरह से वहाँ पर अवाम की हालत है, क्या दूसरा उत्तर प्रदेश तेलंगाना बनने जा रहा है? यहाँ पर क्या वैसे हालत पैदा किए जा रहे हैं? आपको कैसा लगता है? आपकी ये बात सच है। तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में ही बीजेपी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोकतंत्र ख़त्म करके राजतंत्र लाएंगे, सोच रही। जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ जाकर देख लो आप, खाली ये जुमले ये दिखाते कि हम SC ST OBC और मुस्लिम भाइयों के साथ है, सिर्फ ज़बानी खर्च है, ज़बानी जुमले हैं। जब बुनियादी सतह पे उतर के हम देखेंगे, कहीं ना कहीं ये ऊंचे मज़हब वालों को ही जो है, ऊंची ज़ात वालों को ही रेफ़र करते हैं ये लोग, और सिर्फ वरगलाते आवाम को। जब बात बुनियादी तौर पे करने की आती तो साफ खुले लफ्ज़ों में ये कह देते कि हम जुमलेबाज हैं। हम जुमले देते, सियासी जुमले, ये जुमलों की कोई वैल्यू नहीं है बोलते, और क़ानूनी तौर पे भी ये जुमलों की कोई मायने नहीं रखते। तो ये लोग खाली आवाम को भड़का रहे हैं और पूरे देश में भड़का के देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह तेलंगाना से एक तहरीक उठी है और ये पूरे देश में फैलेंगी, फैलकर BRS पूरे देश में सेक्युलर गवर्नमेंट बनेंगी, बनकर हिंदुस्तान की आवाम को दुनिया में पहचान दिलाएंगी। हमारे KCR साहब और KCR साहब के जितने भी टीम हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, पूरे मिलके देश में एक नई इतिहास रच देंगे। जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे हैदराबाद से चालू हुआ, पहले भी हैदराबाद से ही चालू था और आगे भी हैदराबाद से ही चालू रहेगा, और इसको दुनिया में और देश में फैलाएंगे। हमारे देश का नाम वापस फिर पहले जैसे दुनिया में मशहूर था, फिर वापस KCR साहब के ज़रिए दुनिया में नाम होगा इंशाल्लाह। और हुकूमत आने वाले दिनों में एक ना एक दिन हिंदुस्तान में BRS की बनेंगी और एक सेक्युलर गवर्नमेंट कायम होंगी।
शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827